हाय गाइस, अभी हम लोग कोड फोर्सेस की एक प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम का नेम है एरे रिपीटेशन। तो प्रॉब्लम में अपने को क्या कह रहा है कि स्टार्टिंग में एक अपने को एम्प्टी एरे दिया हुआ है और अपने को एन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और जो एन ऑपरेशन है वो कोई दो टाइप के हैं। फर्स्ट टाइप क्या है कि आप एरे के लास्ट एलिमेंट में एक्स ऐड करिए। जैसे अपने पास 835 एरे है, अपने को बोला 10 ऐड करने को, तो हम लोग 10 ऐड कर दिए लास्ट एलिमेंट पे। सेकेंड टाइप क्या है कि अपने को कोई एक एरे दिया हुआ है और इसको बोला कि इसका 2 कॉपी और बनाओ, तो हम लोग इसका 2 कॉपी और एरे के लास्ट में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम कह रहा है। और इसके बाद कह रहा है कि ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आपको क्यू क्वेरी दिया रहेगा और हर क्वेरी में आपको ith एलिमेंट बताना है कि 1000वां एलिमेंट क्या होगा, 500वां एलिमेंट क्या होगा। वो आपसे पूछेगा कि कौन सा एलिमेंट क्या होगा। तो एक टेस्ट केस पे देखते हैं इसको सॉल्व करके। ठीक है, इस टेस्ट केस में बोल रहा है कि सबसे पहले एरे में अपन 1 ऐड किए। ठीक है भाई, एरे में हम लोग 1 ऐड किए, एरे में 1 ऐड किए। अब साइज ऑफ एरे क्या हो गया, साइज क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, फिर बोला एरे में 2 ऐड किए, एरे में 2 ऐड किए, अब साइज क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट क्या हो गया, 2, फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया, 1। फिर बोल रहा है कि एरे का एक कॉपी ऐड करिए। फिर यहाँ पे अपने को बोल रहा है एरे का एक कॉपी ऐड करिए। ठीक, तो हम लोग बोल दिए ठीक है, एरे का एक कॉपी ऐड करना है। तो अभी तक जो है उसी को एक बार रिपीट कर देंगे। 1 2 पहले से था, 1 2 अब हो गया। तो अब एरे का साइज क्या हो गया, साइज एरे का हो गया 4। ठीक, इसके बाद अपने को बोल रहा है कि एरे में एक एलिमेंट ऐड करिए 3। ठीक है, अभी साइज क्या है, 4। एक एलिमेंट ऐड किए 3, अब साइज क्या हो गया, साइज क्या हो गया अब, 5। ठीक है, अब बोल रहा है कि एरे में 3 एक्स्ट्रा और कॉपी ऐड करिए। ठीक है, तो हम लोग बोले कि अब एरे का साइज क्या है, 5। इसी का 3 एक्स्ट्रा कॉपी और अगर ऐड किए तो क्या हो जाएगा, 6 से 10वां तक, ऐसे ही 11 से 15 तक, और ऐसे ही 16 से 20 तक। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाला है कि लास्ट एलिमेंट जब 3 ऐड किए हैं, साइज 5 था, तो ये 5 के साइज पे रिपीट कर रहा है। छठा से 10वां, 11वां से 15वां रिपीट कर रहा है, 16वां से 20 रिपीट कर रहा है। ऐसे ही जब साइज का वैल्यू 2 था और हम लोग एक कॉपी ऐड किए थे, तो क्या हो रहा था, साइज 1 2 वाला तो ऐसे था, और एक्चुअली इसको अगर हम लोग अच्छे से बनाए तो इस केस में क्या हुआ था, एरे का एक कॉपी ऐड किए, तो एक कॉपी क्या था, साइज 2 का ही रिपीट था। ठीक है, तो अगर इस केस में अगर मेरे से कोई बोले कि भाई मेरा चौथा एलिमेंट बताओ, चौथा एलिमेंट क्या होगा, जो दूसरा एलिमेंट होगा वही चौथा एलिमेंट होगा। अच्छा, अब मेरे से कोई बोले कि भाई तीसरा एलिमेंट क्या होगा, तो तीसरा एलिमेंट क्या होगा, जो मेरा पहला एलिमेंट हो। ठीक है, ऐसे ही इस केस में मेरे से कोई आके बोल दे कि प्रकाश भाई 11वां एलिमेंट बताओ, तुम क्या बोलेंगे, ठीक है भाई, जो आपका 11वां एलिमेंट होगा वो कौन सा एलिमेंट होगा, फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वही 11वां एलिमेंट होगा। क्यों, क्योंकि ये तो रिपीट कर रहा है 5 5 के टेबल पे, पहला 5 एलिमेंट, फिर 5 एलिमेंट, फिर 5 एलिमेंट, फिर 5 एलिमेंट, ये रिपीट कर रहा है ऐसा। अच्छा, कोई बोला कि भाई आके मेरे को 17वां एलिमेंट बताओ। ठीक, तो हम बोले ठीक है, क्योंकि ये 5 5 पे रिपीट कर रहा है तो 17वां एलिमेंट कौन सा एलिमेंट होगा, 17वां, सेकेंड एलिमेंट जो होगा वही अपना 17वां एलिमेंट होगा। ठीक, क्योंकि लास्ट एलिमेंट 5 5 डाले, लास्ट एलिमेंट अपन 3 डाले हैं, उस समय साइज 5 था। ठीक, इसके बाद रिपीट कर रहा है, तो आपको एक पैटर्न समझ में आया क्या। तो यहाँ से पैटर्न ये है कि अगर अपने को बोल दे कि कोई एलिमेंट, जैसे अगर मेरे से कोई कोई आके बोले कि भाई कोई एलिमेंट एक्स है, बताओ एक्स इंडेक्स पे क्या एलिमेंट रखा हुआ होगा। तो हम उसको बोलेंगे जो लॉजिक अभी तक हम लोग देखे हैं उस लॉजिक के अनुसार कि ठीक है भाई, तुम लास्ट एलिमेंट कौन सा पुश किए हो। ठीक, लास्ट एलिमेंट जो पुश किए हो उसका इंडेक्स क्या है, लास्ट, तुम एक्स इंडेक्स पे पूछ रहे हो, एक्स से जस्ट पिछला वाला इंडेक्स पे तुम जो पुश किए हो वो इंडेक्स बताओ। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मेरे से बोले कि भाई फोर्थ एलिमेंट बताओ, क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि भाई फोर्थ से जस्ट पिछला वाला एलिमेंट जहां पे तुम नया एलिमेंट पुश किए हो वो क्या है, तो वो है 2। ठीक, ऐसे ही वो है, अगर 10 होता तो 10 के केस में 5। ठीक है, हम लोग इसको एक बार के लिए
जहां जहां पे एक अलग एलिमेंट पुश किए हैं उसको एक वेक्टर में रख लेते हैं। 1 2 और 5 को वेक्टर में रख लिए, ठीक है। अपने से पूछा कि भाई तुम मेरे को 12वां एलिमेंट बताओ, तो हम कहेंगे ठीक है भाई 12वां एलिमेंट क्या होगा, पहला 5 एलिमेंट रिपीट कर रहा होगा वही 12वां एलिमेंट होगा, मतलब 12वां एलिमेंट मतलब सेकंड एलिमेंट, ठीक है। अब मेरे से कोई बोला कि भाई फोर्थ एलिमेंट क्या है, तो हम बोलेंगे अच्छा फोर्थ एलिमेंट के जस्ट पीछे क्या है, फोर्थ एलिमेंट के जस्ट पीछे आया है 2, ठीक। तो ये 5वां एलिमेंट से पहले और दूसरा के बाद, तो दूसरा के बाद 2 बार रिपीट हुआ होगा, दूसरा के बाद दूसरा वाला ही 2 बार रिपीट हुआ होगा, है ना। तो दूसरा वाला 2 बार रिपीट हुआ होगा, तो फोर्थ एलिमेंट इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट। तो इसका एल्गोरिदम क्या हो गया, एल्गोरिदम ये हो गया कि अगर हम लोग फर्स्ट ऑपरेशन करके कोई एलिमेंट को पुश किए, जैसे मान ले फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ पे पुश किए, तो साइज का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। फिर मान लेते हैं कि फिर कोई एक एलिमेंट लेट सपोज 5 पुश किए, साइज का वैल्यू 2 हो गया। फिर इसी का हम लोग 4 कॉपी बना दिए, तो 4 कॉपी बना दिए मतलब क्या, ऐसा। अब साइज क्या हो गया, पहले साइज 1 था, साइज 2 था, 4 और कॉपी बना दिए, 4 और कॉपी बना दी तो साइज क्या हो गया इसका 10 हो गया, ठीक। अब हम लोग बोल दिए कि भाई एक और एलिमेंट ऐड कर दिए 3, अब साइज क्या हो गया 11, ठीक। हम लोग बोले कि भाई अब ये करने के बाद आप मेरे को 2 कॉपी और बना दो, ठीक है। तो साइज 11 पहले से था, तो 22 33, अब साइज क्या हो गया 33। अब फिर कोई बोला कि भाई मेरे को एक एलिमेंट 15 पुश कर दो, तो साइज क्या हो गया 34, ठीक है। अब मेरे से कोई पूछा कि भाई मेरे को ये बताओ कि 25वां इंडेक्स पे क्या था, तो हम बोले कि ठीक है, नया नया एलिमेंट कहाँ पे पुश किए हम लोग, साइज का वैल्यू 1 पे पुश किए हैं, इंडेक्स का वैल्यू 2 पे पुश किए हैं, इंडेक्स का वैल्यू 11 पे पुश किए हैं, और इंडेक्स का वैल्यू 34 पे पुश किए हैं। तुम मेरे से 25वां इंडेक्स पे पूछना चाहते हो, तो भाई 25वां इंडेक्स पे कोई भी एलिमेंट अगर होगा, 25वां एलिमेंट 34 से पहले आया है, 11 के बाद आया है, तो 25वां एलिमेंट कोई भी अगर होगा वो यही 11 का मल्टीपल में आया होगा, ठीक है। यही 11 के मल्टीपल में आया होगा, मतलब 25वां एलिमेंट इक्वल टू 11 के मल्टीपल में आया होगा, मतलब 25 रिमाइंडर 11, मतलब थर्ड एलिमेंट, ठीक है। तो एक तरह से तुम अब पूछना चाह रहे हो कि भाई पहले क्वेश्चन क्या था 25वां एलिमेंट, अब तुम बोल रहे हो भाई थर्ड एलिमेंट, तो एक तरह से देख रहे हो भाई ये क्या हो गया, प्रॉब्लम को हम लोग सिंप्लीफाई कर दिए, पहले 25वां पूछ रहा था थर्ड पूछ रहा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम को हम लोग काफी सिंप्लीफाई कर दिए, तो यही एक चीज है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसको कोड कैसे करना है। अच्छा अब इसमें एक केस ये है कि अगर मेरे से कोई सेकेंड एलिमेंट पूछे क्या है, तो सेकेंड एलिमेंट तो हम लोग आराम से बोल देंगे कि भाई 5 है। 11वां एलिमेंट अगर कोई मेरे से पूछे तो हम आराम से बोल देंगे 3 है। 34वां एलिमेंट अगर कोई मेरे से पूछे तो आराम से बोल देंगे 15 है, ठीक है। और अगर ये सब में से कोई एलिमेंट नहीं है तो हम लोग उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। एक बार हम लोग देखते हैं कोड क्या कह रहा है, ठीक है। तो कोड में हम लोग क्या किए, कोड में सबसे पहले एक मैप बनाए, मैप के अंदर में हम लोग क्या रख रहे हैं, मैप मैप के अंदर में हम लोग रख रहे हैं कि ith इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, मतलब साइज इक्वल टू 2 पे कौन सा प्रेजेंट है, साइज इक्वल टू 5 पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। ये चीजें रख रहे हैं। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर बार जब भी कोई अलग एलिमेंट डाल रहे हैं उसको हम लोग वेक्टर में पुश कर देते हैं और उसका इंडेक्स जो है हम लोग मैप में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। अगर ऑपरेशन 1 है, तो ऑपरेशन 2 है तो उस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, उस केस में हम लोग कह रहे हैं कि ठीक है भाई इसी का हम लोग x कॉपी बना दिए। अगर पहले साइज 10 था और इसका 3 कॉपी बनाए तो अब साइज क्या हो गया 40 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से लाइन नंबर 67 से लेकर 89 तक में हम लोग बस यही काम किए। अब इसके बाद लाइन नंबर 90 के बाद हम लोग क्या किए कि अब हम लोग सारा क्वेरी ले रहे हैं और हर क्वेरी के लिए हम लोग आंसर बता रहे हैं, ठीक है। एक फाइंड वन फंक्शन के थ्रू हम लोग आंसर बता रहे हैं। तो देखते हैं फाइंड वन फंक्शन क्या कर रहा है। फाइंड वन फंक्शन ये बोल रहा है कि अच्छा आपको 100वां इंडेक्स के लिए चाहिए या फिर कोई भी क्यू इंडेक्स के लिए चाहिए, तो आप उससे जस्ट पिछला इंडेक्स पता करिए जो वेक्टर v1 में प्रेजेंट है। वेक्टर v1 में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, टाइप 1 के सारे इंडेक्स वाले वेक्टर v1 में प्रेजेंट है। जैसे इस केस में इस केस में अपने ये 1 2 11 और 34 v1 में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो हम लोग कहें कि v1 में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है वो बताओ, ठीक। अगर अगर ये एलिमेंट v1 के अंदर पाया जाता है
तब तो डायरेक्ट इसका वैल्यू रिटर्न कर दो, क्योंकि हम लोग मैप में उस चीज को स्टोर किए हुए थे। वरना क्या करो, वरना जो इंडेक्स है, इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स रिमाइंडर जो V1 के अंदर लास्ट एलिमेंट था। जैसे इस केस में, जैसे इस केस में अगर अपने को, अगर अपने को बोला कि भाई मेरे को 25वां एलिमेंट चाहिए, तो 25 से जस्ट पहले क्या आया, 11 आया, तो 11 से 25 को रिमाइंडर दे दिए। ठीक है, मतलब अपने को थर्ड एलिमेंट बताओ, ये क्यों? क्योंकि पहला 11, फिर 11, फिर 11, 25वां एलिमेंट यहाँ कहीं होगा, मतलब ये थर्ड एलिमेंट के बराबर होगा। ठीक है, हम लोग बस इतना ही काम किए हैं। तो इस प्रॉब्लम को, ये प्रॉब्लम के अंदर में मेन चीज यही था कि आप एक टेस्ट केस को खुद से लिख के खुद से सॉल्व करिए। ऑलवेज कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक टेस्ट केस को खुद से लिख के उसको कॉपी पेन पे सॉल्व करें, एंड देन उसको इम्प्लीमेंट करें, देन उसके बाद उसका लॉजिक सोचें। ठीक है, और प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक बहुत तगड़ा सा डीपी सीरीज जस्ट आने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।